अब देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल मतलब ऐसा सेट जो गिवन सारे सेट्स को अकोमोडेट कर ले। अकोमोडेट करना मतलब उसको समा लेना, ठीक है, जिसमें सारे सारे सेट आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मेरे पास हाथ में अभी देर आर 4 कलर पेन्स आर देयर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ 4 कलर पेन, ठीक है, जो पेन हर एक पेन जो है वो अलग अलग कलर का है। दिस इज़ द पेन ऑफ ब्लू कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है, ये 4 कलर के 4 पेन हैं। अगर मैं इसका एक सेट बना दूँ ऐसा, ठीक है, द सेट ऑफ पेन, ठीक है, अगर हम इसका इंडिविजुअली चेक करें तो इंडिविजुअली क्या बनता है, दिस इज ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन एंड ब्लू पेन। इंडिविजुअल सेट से 4, लेकिन जब हम इनको एक साथ रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, अ सेट ऑफ पेन्स, ठीक है। फिर वो किस कलर का पेन है वो हम वहाँ पर देखते हैं क्या, नहीं। सो यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा ही सेट होता है जो बचे हुए मतलब जो भी हमें सेट्स गिवन है वो सारे सेट्स का अकोमोडेट करना, मतलब सारे सेट्स को समा लेना, उनका अगर मराठी में कहा जाए तो सारे सेट का समावेश कर लेना, ठीक है, सगळ्या सेटचं समावेश करून घेणे। सो सारे सेट को समा लेना मतलब होता है अकोमोडेशन ऑफ गिवन ऑल गिवन सेट्स। ये जो सेट होता है जो इन सबको अकोमोडेट करता है, दैट सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने अभी बताया सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ पेन क्या हुआ, ये एक सेट है सपोज ए सेट, ठीक है, ए सेट विच इज कंसिस्टिंग ऑल द पेन्स, ठीक है। फिर एक बी सेट है जिसमें रेड पेन है, सी सेट है जिसमें ग्रीन पेन है, डी सेट है जिसमें ब्लू पेन है और ई सेट है जिसमें ब्लैक पेन है, ठीक है। सो ए सेट ने क्या किया, ए सेट में ये चारों पेन्स थे, मतलब ये चारों सेट थे, बी सी डी ई, ये चारों सेट थे ना ए सेट में। तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल बी सी डी एंड ई सेट। कौन से सेट के लिए, बी सी डी ई, या ये जो 4 सेट हो गए, ये 4 सेट के लिए वो ए सेट क्या बना, इट इज़ यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर देखिए फिर ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है या उसको डिनोट कैसे करते हैं। जनरली यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर यू। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल लेटर यू से डिनोट किया जाता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। द एग्जाम्पल इज जैसे हमें पता है कि 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है। कितने लोगों की क्रिकेट टीम होती है, 11। लेकिन आपने कभी देखा है क्या कि सिर्फ 11 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, नहीं, सिलेक्शन कम से कम होता है 15 लोगों का। 15 में से 11 टीम में खेलते हैं, ठीक है, मैच में खेलते हैं। सो ये जो 15 है, ये 15 का सिलेक्शन सिर्फ 15 सिलेक्ट हो गए, या जिनको सिलेक्ट करना है उन्हीं को कॉल कर लिया, यहाँ आप आ जाओ और आपका हम टेस्ट लेंगे और आपको हम सिलेक्ट कर देंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्या होता है, कम से कम बोल रहा हूँ। अब ये जो नंबर है ये भी हम वैसे वैलिड नहीं रखेंगे, रह सकता, ठीक है। कम से कम हम क्या करेंगे, 200 लोगों को बुलाएंगे, 200 लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह वगैरह। तो उन 200 में से 15 को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर इन 15 में से ये 11 की क्रिकेट टीम बनेगी, ठीक है। सो हुआ क्या, यहाँ पर कितने लोग थे, 200 लोग थे, ठीक है। सो देखिए अब ऐसे नंबर में बात करने के अलावा एक और हमारे पास है कि सपोज आपके स्कूल की आपको क्रिकेट टीम बनानी है, आपके स्कूल की, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो 200 है, दीज आर द स्टूडेंट्स इन स्कूल, इन योर स्कूल, आपकी स्कूल के स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। और ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, ये सिलेक्टेड है प्लेयर, और ये 11 प्लेयर, इसको कहते हैं हम प्लेइंग 11, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्लेइंग 11, मतलब ये 11 लोग हैं जो मैच में खेलने वाले। अब ये जो रिलेशन है 200, 15 और 11, इसको हम एक सेट और सबसेट, यूनिवर्सल सेट और सबसेट का मिलाकर उसको हम देखते हैं, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल 200, करेक्ट। इन 200 में से ही कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको टीम के लिए सिलेक्ट किया गया, ये 200 बच्चे हैं। इन 200 में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टीम में 15 लोगों में सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब ये 200 में से ही 15 लोग सिलेक्ट हुए और इन 15 में से ही
कुछ 11 है जो मैच खेलेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये 200 जो है वो यहाँ पर इस केस में हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि इन 200 में से ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमें सिलेक्ट करने हैं। अब ये 200 के अलावा बच्चे नहीं है क्या? होंगे ना, गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बोल रहा हूँ मैं, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, फिर वो कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हो गया क्या? यूनिवर्सल सेट, जो कि किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर यू से। ठीक है, सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, जहाँ पर मैं इसको फिर से एक डिनोट करता हूँ अच्छे से, मतलब आपको, ताकि वो समझ में आ जाए। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। कौन सा यूनिवर्सल सेट? ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल। उसमें से 200 लोगों को सिलेक्शन के लिए बुलाया गया, जिसमें से 15 सिलेक्ट हुए और उसमें से 11 मैच खेलेंगे। तो ये हो गया पूरा हमारा सबसेट। सो देखिए अभी ये हुआ हमारा सेट सी, ये बी, ये ए। सो इसका अगर रिलेशन हम बताएं तो रिलेशन क्या हो जाता है? सी इज ए सबसेट ऑफ बी, इज ए सबसेट ऑफ ए, इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब देखिए 11 किस में से है? 11 ये 15 में से। मतलब ये सेट सी के, अगर इसे हम नाम दें सी, बी और ए, सी सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं, देयरफॉर सी इज ए सबसेट ऑफ बी। बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में हैं, इसलिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और ए सेट के सारे एलिमेंट्स यू सेट में है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ यू। इसका अलग अलग रिलेशन अगर हम लिखे तो ये ऐसा हो जाता है, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ यू। इसको फिर इसका जो कुछ भी कलेक्टिव हमें लिखना है, वो कलेक्टिव फिर हम कैसा लिखते हैं? ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम नंबर सिस्टम का एग्जांपल लेंगे। देखिए नंबर सिस्टम का एग्जांपल क्या रहता है? सपोज ए इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वाला एक सेट ए है। ठीक है, दूसरा एक सेट बी है जिसमें सारे होल नंबर्स है, एक सेट सी है जिसमें सारे इंटीजर्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सीट थ्योरी से इसका सबसेट चेक करना है। ठीक है, फिर इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा बच्चों? ऑल द नंबर्स, सारे नंबर जो है वो उसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है, जो कुछ भी नंबर्स है हमारे पास वो सारे नंबर मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसमें से ए सेट ऐसा है जो नेचुरल नंबर वाला है, बी सेट ऐसा है जो होल नंबर वाला है, और सी सेट ऐसा है जो इंटीजर वाला है। तो इंटीजर वाले एलिमेंट्स बड़े होते हैं या होल नंबर वाले या नेचुरल नंबर वाले? मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक इंटीजर वाले जो एलिमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सी सेट जो है वो इसमें बड़ा होगा। फिर उसके बाद होल नंबर रहते हैं। होल नंबर में क्योंकि होल नंबर 0 से लेके पॉजिटिव एंड तक जाते हैं, इसलिए उसके बाद ये होल नंबर रहते हैं। और होल नंबर के बाद रहता है, अगर एक एलिमेंट सिर्फ 0 अगर हम छोड़ दे तो फिर जो बचता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। मतलब ये हो गया सेट ए, ये बी और ये सी। ऐसे हम इसको वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? देन द अकोमोडेशन ऑफ ऑल द सेट्स, सारे जो भी सेट्स हमें पता है उनका एक साथ, उनको एक सेट में रखना, मतलब यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर ये सब सेट गिवन है या होते थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे में उनमें कॉमन एलिमेंट हो ही ना। जैसे क्रिकेट की एक टीम है स्कूल की आपकी, और फुटबॉल की एक टीम है। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम है और एक फुटबॉल की टीम है। तो उसमें क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि दोनों टीमों में अलग अलग प्लेयर्स को खिलाया जाए। मतलब फुटबॉल की टीम में अलग प्लेयर्स है टोटली, और क्रिकेट की टीम में जो अलग प्लेयर है टोटली। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग टीम बनाई गई। करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, फिर उसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी? देखिए फिर उसका यूनिवर्सल सेट कैसा आएगा। अगर ये सेट है यू सेट, यूनिवर्सल सेट, तो उसमें ये ए सेट है सपोज क्रिकेट टीम वाला, और ये बी सेट है फुटबॉल टीम वाला। तो ऐसे उसको हम करेंगे डिनोट। लेकिन ए और बी दोनों मिला के एक ही स्कूल के बंदे हैं ना, सारे एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स है। सो ए और बी मिला के ये बन गया यूनिवर्सल सेट, विच इंक्लूड्स और विच कंसिस्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट स्कूल। ठीक है, ये बन गया यूनिवर्सल सेट।
अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या होता है। लेट इस कंसिडर यू एज ए यूनिवर्सल सेट। देखिए एक यूनिवर्सल सेट में एक बात बतानी रहेगी कि यूनिवर्सल सेट जनरली डिनोटेड बाय रेक्टेंगुलर डायग्राम। जो रेक्टेंगल होता है उससे हम यूनिवर्सल सेट डिनोट करते हैं। ये एक बात बतानी रह गई थी, वो अभी बता दी। देखिए अब फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, अगर कोई एक यूनिवर्सल सेट है और उस यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है, वो एक सेट के एलिमेंट है, ठीक है, एक सेट ए के एलिमेंट है या सेट बी के एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर इसे एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बी यूनिवर्सल, यू है ना, तो यू मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल सेट। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू, यू में जो कुछ भी एलिमेंट्स है, ठीक है, विच आर नॉट इन सेट बी। ए के ऐसे सारे ऐसे एलिमेंट्स जो बी सेट में नहीं है, ए के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी सेट में नहीं है, those elements are called as, or the collection of those elements are called as complement of a set. For example मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने पास कुछ नंबर्स है, सपोज अभी नंबर्स है, एक बी सेट है मेरे पास जिसमें नंबर्स आर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। फिर वो बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया हमारे कुछ नेचुरल नंबर जो हमने कंसिडर किए थे। तो 1 to 10 वाला ये जो हो गया, ये बी जो है, ये बी फिर हमारे इस केस के लिए बन जाता है यूनिवर्सल सेट। बी जो बन जाता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट में मैं क्या करता हूँ, एक सेट कंसिडर करता हूँ। एक सपोज अब इसमें मैं कंसिडर करूँगा ए सेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यू इज यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल दीज नंबर्स 1 to 10, नेचुरल नंबर्स 1 to 10। फिर उसमें एक ए सेट कंसिडर किया है, ए सेट विच इंक्लूड्स ऑल द इवन नंबर्स, ठीक है। ए सेट में क्या आता है, इवन नंबर आते हैं। अब 1 के बाद ये इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 एंड 10, ये हो गया हमारे इवन नंबर। अब ऐसे एलिमेंट, अब देखिए, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन अ सेट, इस सेट में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, ऐसे जो होते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट। उसको ए डैश से या ए मतलब उसके दिमाग पर सी भी लिखा जाता है, सी, ठीक है, उसके पावर में। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स छोड़ के जो कुछ भी एलिमेंट यहाँ यूनिवर्सल सेट में बचे वो सारे एलिमेंट में यहाँ पर लिखता हूँ। वो क्या क्या है, 1 3 5 7 9। सो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर इसको हमें वेन डायग्राम में अगर दिखाना है तो कैसा आएगा, देखिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट जिसमें हमारे पास क्या क्या नंबर है। द नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया हमारे सेट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ए इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑल द इवन नंबर इन दिस रेंज, ठीक है। सारे इवन नंबर का ए सेट है, तो ये बन गया हमारा सेट ए। और जो कुछ भी बचा इसमें, दैट इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या बचा हमारा, ये बचा, तो ये क्या बन गया फिर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, वो क्या बनता है फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इसमें अगर हम ऐसा देखें कि अगर यूनियन, देखिए हम देखिए यूनियन भी पढ़ा है ना, यूनियन मतलब व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल। सो ए और ए डैश, इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं, ए यूनियन ए डैश अगर हम लेते हैं, तो देखिए इसमें यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना है हमें, सारे के सारे एलिमेंट्स फिर मिला के लिखने हैं। तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाता है यूनिवर्सल। इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल। और ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में का कॉमन पार्ट। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है क्या, नहीं। उसमें कुछ एलिमेंट आएगा क्या उस सेट में, नहीं, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। नॉट अ सिंगल एलिमेंट मतलब फाई सेट, उसको हम नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई सेट। ये दीज आर
देखिए और प्रॉपर्टी में ऐसा आता है कि ये दोनों A is subset of universal set and A dash is also subset of universal set. जैसे A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है वैसे A डैश भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट बन जाएगा, बनना ही चाहिए उसने, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर हम यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल द एलिमेंट्स, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है तो वो कॉम्प्लीमेंट आता है फाई सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सुनिए, हाँ मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है फाई सेट और फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है यूनिवर्सल सेट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।